मिलकर उसका रिएक्शन का जवाब देना चाहिए। आज अगर कोई घटना घटी है, वो कानून के पास गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दर्ज करने के बाद ये कैसे सड़कों पे उतरे? अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहां पे इनकी गलती होगी वहां संविधान की दुहाई देंगे, और जहां कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरे आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे। और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी मुसलमानों की सारी दुकानें उन्होंने बंद करवाई, और उसके बाद वहाँ के मौलवी अजान मतलब एक आह्वान करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए, एक माहौल बनाया और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों को तो मारा ही मारा, तोड़फोड़ की, एक का घर भी जलाया। आपको तो ध्यान भी होगा, सुबह न्यूज में भी देखा होगा कि माननीय डीसीपी साहब का भी कुल्हाड़ी मार के अंगूठा काट दिया गया है। 3 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी आए थे उन्होंने खुद ही बताया कि तलवारें ले लेके वो घूम रहे हैं। तो उनके तो हर घरों में पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा घरों में वहाँ हथियार मिलेंगे। और औरंगजेब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो हमारा मानना है कि वो आतंकवादी हैं। वो ऐसी मानसिकता के लिए हैं कि जो कट्टरपंथी के लिए अपने बाप की बलि दे सकते हैं, अपने भाई की गर्दन काट सकते हैं। ये मानसिकता भारत के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। आप नागपुर में हैं तो इसलिए नागपुर का ही सवाल पूछ लेती हूँ कि लगातार जनवरी में जब 26 जनवरी थी, उसके पहले भारत माता के नक्शे के सामने भारत माता चौक में गौ माता का अपमान हुआ। शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने 19 फरवरी जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी, उसके पहले उनका अपमान हुआ। महाशिवरात्रि के पहले बैल काटकर वहाँ बोरे फेंके गए, वो एक अपमान हुआ। तो आपको नहीं लगता ये पूर्ण तरीके से साजिश है? और उसमें भी कल सुदर्शन के बूम के सामने जब जिहादियों ने कहा कि ईंट